ऑनलाइन आ गया, हाँ ठीक है, आ गया, मैं ऑनलाइन आ गया। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ योर लर्निंग क्लासेस। जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा, यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड नो बकवास, मैं भी कहाँ बात करता हूँ, ठीक है, चलो ठीक है। यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड ऑल अबाउट द प्रिज्म डेरिवेशन, ठीक है। प्रिज्म फॉर्मूला था एंड थिन प्रिज्म का फॉर्मूला वो भी डिराइव कर चुके थे। एंड आज हम जो करेंगे वो आपका रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। इससे आपका एक जो बहुत ही बढ़िया चीज़ मतलब निकल कर आता है वो है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगा दिस वन, देन वो वाला आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होते हैं, क्या होता है, एक होता है आपका स्फेरिकल सरफेस, आइदर ये कॉन्वेक्स हो सकता है, नहीं तो आपका कनकेव हो सकता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर एक सरफेस में निकालना सीख जाओगे तो दूसरा वाला आपको आराम से समझ में आ जाएगा। वही सेम ही प्रोसेस है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो रिफ्रैक्शन थ्रू एट स्फेरिकल सरफेस, आप मान लो बेटा ये वाला आपके एक सरफेस हो गया लाइक दिस वन, कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है ना। ये कॉन्वेक्स है ना। कॉन्वेक्स किससे याद करोगे आप, देखो जहाँ पर आपका पेट अगर अंदर होता है दिस वन लाइक दिस इज कॉन्केव, एंड पेट अगर बाहर होगा ऐसे करके, सो दिस वन इज योर कॉन्वेक्स। देखो ये पेट कहाँ पर है, बाहर है, सो दैट इम्प्लाई दिस इज कॉन्वेक्स। ओके नाउ, तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, आ गया ना समझ में। तो दिस इज ए कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। यू कैन टेक कॉन्केव ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। पेट बाहर तो कॉन्वेक्स, पेट अंदर तो कॉन्केव, हाँ ठीक है, हो गया। तो दिस इज ए कॉन्वेक्स। ओके नाउ, तो ये वाला मान लो बेटा यहाँ पर आपका दिस वन इज एयर, एयर ले सकते हो, नहीं तो आप कुछ भी ले सकते हो। एयर मान लो, एयर नहीं है तो इसका कुछ भी मीडियम हो गया। μ1 मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका बेटा कितना हो गया आपका μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, करेक्ट। अच्छा सर, मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस किया। अच्छा एक बात सुन लो बेटा, μ2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया μ1, सो दैट इम्प्लाइज दिस इज द ग्रेटर डेंसर एंड दिस इज द लेस डेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा बेंड होगा आपका। ओके, सो यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट हो गया सर दिस वन, ये ऐसे आया, देखो अभी ये मान लो बेटा क्या होगा, नॉर्मल होगा। अच्छा, नॉर्मल कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों बेटा, ये सेंटर है। अच्छा, ये मान लो एक सर्कल हो गया दिस वन लाइक दिस, एक सर्कल बन गया। मुझे पता है सर, सर्कल में आप ये सेंटर हो गया, सेंटर में ऐसे ड्रॉ करो, या यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, कितना होगा 90 डिग्री ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो नॉर्मल आप ड्रॉ कर रहे हो, देखो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो, 90 डिग्री हो गया, तो वो ऑब्वियसली कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, सेंटर में। दिस वन प्रॉपर्टी 10th क्लास, ठीक है ना। तो टेंजेंट में जो आपका रेडियस होता है वो हमेशा कितना डिग्री ड्रॉ करता है आपका, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है। यस सर, ओके नाउ उसके बाद ये बेंड होगा। मैंने कहा ठीक है सर, बेंड कर दो आप, ऐसे हो गया बेंड। तो मान लो सर यहाँ पर आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। मैंने कहा ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। तो नाम दे दो, ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये मान लो आपका लेट से P पॉइंट हो गया एंड दिस वन इज योर O पॉइंट हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो दिस वन लाइक दिस, एंड इसको मान लो बेटा M, करेक्ट, डन। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर आपका हो गया बेटा दिस वन इज योर I एंड दिस वन इज योर R, ठीक है। ये मान लो बेटा अल्फा, दिस वन मान लो बीटा, सॉरी दिस वन इज योर बीटा एंड दिस वन लेट से बेटा गामा, ठीक है। क्यों लिया, इजी हो जाएगा, दैट्स वाई। अच्छा, मुझे पता है सर आपका साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, किसमें, जहाँ पर आपका एंगल वेरी वेरी स्मॉल होता है। ये बात मुझे पता है। ये ऑप्टिक्स में जो आपका रे ऑप्टिक्स हो या वेब ऑप्टिक्स हो, इसमें आपको जो एंगल ऑलवेज कंसिडरेशन में आता है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है, ठीक है ना। आ गया, ओके नाउ देखो बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं सर। मैंने कहा क्या करना है, देखो बेटा OPC ट्राइंगल देख लो। OPC ट्राइंगल में बेटा एक्सटीरियर कौन है, आई है सर। तो आई एंगल इक्वल टू लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा। मैंने कहा हाँ सर, यू आर सेइंग आल्सो हाँ सर, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट आप ले लो बेटा CPI ट्राइंगल, ठीक है, CPI ट्राइंगल। तो बेटा बीटा हो गया बाहर, तो बीटा एंगल इक्वल टू R प्लस ऑफ कितना हो गया बेटा गामा। मैंने कहा हाँ सर। तो यहाँ पर R कितना आ गया ना सर, R इक्वल आ गया सर बीटा माइनस ऑफ गामा, ठीक है। दिस वन इज इक्वेशन 1, दिस वन इज इक्वेशन 2। आ गया समझ में कि नहीं, हाँ सर आ गया, पूरा समझ में आ गया। ओके नाउ सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मैंने कहा क्या लिखोगे आप, सर अल्फा जो है टैन अल्फा वही है। मैंने कहा हाँ वो भी लिख सकते हो आप, चलो ठीक है फिर लिख देते हैं। तो यहाँ पर सर टैन अल्फा इक्वल टू अल्फा, ठीक है। अच्छा टैन अल्फा देख के बताओ कितना होगा, सर मुझे पता है P/B होता है। तो यहाँ पर अल्फा जहाँ पर टच होता है वो होता है बेस, एंड जहाँ पर टच नहीं होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर। तो ये वाला हो गया सर PM। मैंने कहा हाँ ठीक है।
डिवाइडेड बाई दिस वन इज हो गया बेटा ओ एम, मैंने कहा ठीक है। सिमिलरली बीटा इक्वल टू टैन बीटा, सो दैट इज इक्वल बेटा टैन बीटा कितना हो गया, ए दिस वन देखो ये वाला पी सी एम ट्राइंगल में ये हो गया पी एम डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा सी एम, चीफ मिनिस्टर नहीं है, सेंट्रल मिनिस्टर भी नहीं है, सी एम सिर्फ नेम है। एंड उसके बाद गामा कितना बन गया बेटा टैन गामा, तो टैन गामा ये बन गया आपका, सो दिस वन विल बी इक्वल बेटा पी एम डिवाइडेड बाई आई एम, ठीक है आ गया। सर यहाँ पर आप जो अपर्चर ले रहे हो ये बहुत ही स्मॉल है ना, नहीं आया समझ में, देखो ये वाला ऐसे था, यहाँ पर ऐसे था, अभी आप यहाँ पर लिए हो, देखो अभी बहुत ही अगर स्मॉल हो जाएगा बेटा तो ये देखेगा आपका ऐसे, देखो यहाँ पर ऐसे था आपका, देखो यहाँ पर था, अभी अगर एंगल ये वाला बहुत ही स्मॉल हो जाता है तो मतलब ये एंगल से ये एंगल बहुत ही स्मॉल हो गया, तो अगर स्मॉल हो जाए देखो ये वाला परपेंडिकुलर यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, आ गया। मतलब यहाँ अल्फा अगर बहुत बहुत स्मॉल होता है बेटा तो ये जो पॉइंट है दिस वन ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो शिफ्ट होगा ये परपेंडिकुलर भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब एम पॉइंट ओ पॉइंट इक्वल, सो बिकॉज एंगल्स एंड aperture are very very small, so M and O are 1 point, ठीक है M and O are 1 point, तो यहाँ पर डाल सकते हो आप, देखो तो PO डिवाइडेड बाई M की जगह O डालोगे ना, सॉरी क्या देखा मैंने बेटा टैन अल्फा कौन है, ओहो अच्छा 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 सर यहाँ पर आपने तो नेम सेम ही दे दिया, तो एक काम करते हैं, ओके क्या करेंगे इसको एक नाम दे दो Q सर, हाँ ठीक है अभी, तो ये टैन अल्फा जो था बेटा वो आपका ओ एम, हाँ अभी ठीक है ओके ना एम एंड क्यू आर 1, ठीक है ना, एम एंड क्यू पॉइंट मैंने सेम दे दिया था, सॉरी बेटा सॉरी, तो एम एंड क्यू सेम है, तो यहाँ पर डाल दो आप पी क्यू डिवाइडेड बाई ओ क्यू, यहाँ पर सिमिलरली पी क्यू डिवाइड बाई सी क्यू, यहाँ पर आपका पी क्यू डिवाइडेड बाई सी क्यू, मैंने कहा हाँ सर ठीक है आ गया समझ में, देख लो आ गया, चलो ठीक है सर। यहाँ पर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, हाँ सर स्नेल्स लॉ तो हम डाल सकते हैं, कल तो बोला था आपको कैसे याद करना है, दिस वन इंटू दिस वन एंड दिस वन इंटू दिस वन, तो म्यू 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर, और ऐसे भी लिख सकते हो म्यू 1 इंटू आई इक्वल टू म्यू 2 इंटू आर, आ गया ना, बिकॉज एंगल वेरी वेरी स्मॉल है दैट्स वाई। ओके नाउ आई की जगह क्या पुट करना है बेटा अल्फा प्लस बीटा, तो म्यू 1 इंटू आई की जगह अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू म्यू 2 इंटू आर, म्यू 2 इंटू आर की जगह बीटा माइनस ऑफ अल्फा सॉरी गामा, अभी वैल्यू पुट कर लो बेटा, म्यू 1 इंटू अल्फा का वैल्यू कितना था सर पी क्यू डिवाइडेड बाई ओ क्यू प्लस और बीटा का वैल्यू पी क्यू डिवाइड बाई सी क्यू इक्वल बेटा म्यू 2 होल इंटू बीटा का वैल्यू पी क्यू डिवाइडेड बाई सी क्यू माइनस गामा का वैल्यू पी क्यू डिवाइडेड बाई सी क्यू, अरे सभी में सी क्यू कैसे आ गया, ये सी क्यू नहीं था ये आई था ना, तो आई क्यू बनेगा, मैंने कहा क्यों आ गया ठीक है आई क्यू सर ओके। देखो बेटा पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू फुचुक 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 कैंसल्ड आउट, तो ये बेटा आपका हो गया म्यू 1 इंटू 1 बाई ओ क्यू प्लस ऑफ 1 बाई सी क्यू इक्वल टू म्यू 2 होल इंटू 1 बाई सी क्यू माइनस ऑफ 1 बाई आई क्यू, परफेक्ट ओके। नाउ बेटा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सर, मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर से ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पता है आपको, एंड ये वाला हो गया v, तो अभी पुट करना है बेटा, पुट कर लो सिंपल, सो दैट इम्प्लाइज म्यू 1 होल इंटू 1 बाई ओ क्यू, 1 बाई ओ क्यू कौन है u है सर, तो 1 बाई माइनस यू बन गया प्लस 1 बाई सी क्यू राइट साइड में है तो r बनेगा, हाँ सर, दैट इज इक्वल टू म्यू 2 होल इंटू बेटा 1 बाई सी क्यू, 1 बाई सी क्यू कौन है r है सर, तो 1 बाई r बन गया प्लस ऑफ सॉरी माइनस ऑफ 1 बाई आई क्यू भी प्लस है 1 बाई वी बनेगा, आ गया समझ में, देख लो करेक्ट, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन गया सर आपका, हाँ बोलो क्या बोलूँ, हाँ मल्टीप्लाई कर लो, माइनस म्यू 1 बाई यू प्लस म्यू 1 बाई आर, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू 2 बाई आर माइनस ऑफ म्यू 2 बाई वी, देख लो आ गया समझ में या नहीं आया, ठीक है ओके। नाउ बेटा आर को पास में ले जाओ
और ये वाला इस तरफ ले आओ, ये माइनस था प्लस बन जाएगा, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू, यहाँ पर अगर 1 बाई आर बेटा कॉमन आ गया तो ये बनेगा आपका μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई आर। आ गया? तो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर। स्पेरिकल सरफेस में आपका रिलेशन आ गया। कुछ भी सरफेस आप ले सकते हो, कुछ भी, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है ना। कुछ भी सरफेस आप ले सकते हो। सर अगर ये वाला डेंसर होता, हाँ इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वो भी हो सकता है। ये वाला रेयर ले लो, ये वाला डेंसर ले लो, इट्स ओके, सेम ही है डेरिवेशन, ठीक है ना। चलो लिख लो क्विक। हो गया? नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हो गया, मिटा दूं? ओके सर, नाउ देखो मिटा दिया मैंने, ठीक है, ओके। सर अगर क्वेश्चन चेंज कर लिया, चेंज करने दो, नो प्रॉब्लम। मान लो बेटा इससे आपको सरफेस दिया है, लेट्स से लाइक दिस, देखो ये वाला पेट बाहर तो वही है, लेकिन ये वाला बेटा डेंसर हो गया एंड ये वाला मान लो बेटा रेयर हो गया, एंड डेंसर में आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ सर ये कर लो, यहाँ पर ये ड्रॉ कर लो। ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये ऐसे आएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हाँ सर, तो ये नॉर्मल बन गया आपका, वही सेम ही है। यहाँ पर हो गया आपका आई, दिस वन इज योर आर, बस खत्म, ठीक है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अल्फा बीटा गामा सेम ही है एक्सप्रेशन, बस राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, यही तो करना है आपको, ठीक है। आ गया? चलो ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका लेंस मेकर की तरफ। हाँ सर चलिए लेंस मेकर की तरफ, जो कि आपका आता है जनरली लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके सर करते हैं फिर। देखो तो ये वाला आपका क्वेश्चन बहुत ही आता है। दिस वन इज योर बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, अच्छा नेम पता है क्या है? लेंस को तैयार करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है दैट इज वन इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला। जो आप पहनते हो ना ग्लास, ये फॉर्मूला यूज करके वो मतलब वो बनाया जाता है जनरली। अगर लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं होता तो नहीं होगा, लेंस का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए उसका नाम लेंस मेकर है। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। तो पहले आप एक लेंस ले लो, दिस वन एज यूजुअल कॉन्वेक्स लेंस। हाँ सर हो गया, ओके। दिस वन इज योर आपका सेंटर, मान लो बेटा ये ओ हो गया। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट था, देखो दिस वन आ गया ऐसे बेटा, आ गया समझ में? रे आया, यहाँ पर क्या होगा सर? बेंड होगा, बेंड होगा। उसके बाद यहाँ पर अगेन क्या होगा? बेंड होगा। सर नहीं आया समझ में, क्यों आएगा समझ में? देखो सर ये वाला बेंड होके मान लो बेटा ये सेकेंड सरफेस अगर नहीं होता तब क्या होता? अगर सेकेंड सरफेस नहीं आता तो ये वाला जाके यहाँ पर मिलता, ये वाला ऐसा है ना, तो यहाँ पर आपका मिलता, देखो ये वाला दिस वन आ गया समझ में? अगर सेकेंड सरफेस इज नॉट देयर देन द रे विल गोइंग लाइक दिस, द रे इज गोइंग टू मूव लाइक दिस। सो मान लो बेटा ये मैंने ले लेता हूँ I1, ठीक है, इमेज 1। अभी ये जो इमेज है दैट इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस। देखो क्यों आया सर? यहां पर जो रे आ रहा है, देखो दिस वन, ये आपका ये सरफेस के लिए कौन है? ऑब्जेक्ट है। तो ये रे यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये वाला जो इमेज है दिस इमेज एक्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस। आ गया समझ में अभी पूरा? अभी इसके बाद जो यहां पर बना वो ओरिजिनल इमेज है। पूरा समझ में आ गया? ले लो फिर। तो दिस वन इज योर यू बेटा, और यहां पर आपका ये v बन गया, एंड दिस वन इज योर आपका लेट्स से v डैश और v1, जो भी लेना है ले लो, ठीक है। और यहां पर बेटा μ1, इसके अंदर μ2, इसके अंदर μ1, देख लो आ गया। अच्छा ओके, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे पता चलेगा? देखो बेटा यहां पर ये जो पहला सरफेस है बेटा, पहला सरफेस के लिए रेडियस r1, ये जो सेकेंड सरफेस है बेटा, सेकेंड सरफेस के लिए रेडियस कितना होगा बेटा? r2। आ गया समझ में आपको? ये जो फास्ट सरफेस होता है बेटा, फास्ट सरफेस में एक सर्कल ड्रॉ करो, मतलब लाइट इस साइड से आ रहा है, इसमें गिर रहा है, सो दैट इंप्लाइज दिस वन विल बी अ फास्ट सरफेस। लेकिन फास्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ आ रहा है? राइट साइड में, सो दिस वन विल बी
chosen as R1 and this side will chosen as R2, ठीक है, ओके। तो आपको तो पता था ये दिस वन, देखो ये वाला फॉर्मूला तो अभी था 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई क्या था आपका R1, सॉरी हाँ दिस इज इक्वल टू R था ना अभी, अरे बोल दो, हाँ सॉरी ये वाला μ2 था, ये वाला μ1 था, तो μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r था। सेमी तो है, अभी देख लो ये वाला सेमी है, तो बोलो फास्ट सरफेस के लिए क्या होगा, फॉर द फास्ट सरफेस μ2 डिवाइडेड बाई ये कौन है, अरे ये है, इसके लिए इमेज दिस वन, ये इमेज सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो ये वाला v1 बनेगा, तो μ2/v1 माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई R1। हाँ सर परफेक्ट सर। अभी सेकेंड सरफेस के लिए बोलो, सेकेंड सरफेस के लिए बोलो, अरे सेकेंड सरफेस के लिए इक्वेशन बोलो क्या होगा। अच्छा सर देखो ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये वाला इमेज है दिस वन, तो बोलो क्या होगा आपका सर, इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है सर μ1, तो μ1 बाई क्या होगा सर v, आ गया समझ में, माइनस μ2 बाई क्या होगा सर v1, नहीं आया समझ में, अरे जो जहां पर होगा उसी के अकॉर्डिंग यहां पर मैं लगा रहा हूं, आ गया समझ में। यहां पर जो सरफेस था बेटा बाहर था ऑब्जेक्ट, देखो ऊपर कौन है, बाहर का म्यू है, अंदर था भी तो अंदर वाला आपका म्यू है, आ गया समझ में टेक्निक। तो यहां पर भी देखो तो सेकंड के लिए आपका ये वाला क्या होगा ना सर v1 होगा, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया सेकंड सरफेस के लिए, लेकिन सर म्यू कौन सा लेने वाला है, मतलब म्यू कौन सा आप यू हैव टू चूज द म्यू व्हिच वैल्यू, μ1 या μ2। जहां पर सर आपको लग रहा होगा सर I1 तो यहां पर बाहर है, अरे डेप्थ बाहर है, बाहर नहीं है, ये अंदर ही है, ये आपने ड्रॉ किया आपके कन्वीनियंस पर्पज के लिए, ठीक है ना, लेकिन अंदर ही है, सो दैट्स वाई क्या हो गया आपका v1 कहाँ पर है सर अंदर है, तो μ2/v1 हो गया, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है सेकंड सरफेस के लिए, तो सेकंड में रहेगा, इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाई क्या होगा बेटा R2, क्योंकि इसका सरफेस इस तरफ है। अभी ऐड कर लो बेटा, दिस टू कैंसल आउट, तो बचा क्या μ1/v माइनस μ1/u इक्वल टू ये वाला ऐड कर लो बेटा μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई R1। अगर यहाँ पर बेटा माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बेटा हो जाएगा μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई R2, ठीक है। अभी यहाँ पर कॉमन चल जाएगा बेटा μ1, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू यहाँ पर कॉमन आएगा बेटा μ2 माइनस μ1, तो यहाँ पर हो गया बेटा 1/R1 माइनस ऑफ कितना हो गया बेटा 1/R2, ठीक है। अभी μ1 इससे डिवाइड होगा तो बताओ क्या होगा आपका सर 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ2 माइनस ऑफ μ1 डिवाइडेड बाई μ1 होल इंटू 1/R1 माइनस ऑफ कितना बन गया 1/R2, सो दैट इम्प्लाइज 1/v माइनस ऑफ 1/u, अलग अलग कर लो, μ2/μ1 माइनस μ1 कैंसल आउट 1 होल इंटू बेटा 1/R1 माइनस ऑफ कितना हो गया 1/R2, सो दिस कैन बी रिटन एज 1/f, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला, वेयर 1 जो फोकल लेंथ डिसाइड होता है बेटा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, फोकल लेंथ डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस एज वेल एज दोनों का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, आगे समझ में। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली आप तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर जब यूज कर रहे हो तो ये वाला क्या होता है लेंस होता है, तो लेंस का μ2 हो गया और बाहर तो म्यू क्या है आपका AR है, तो आपको μn की जगह क्या चूज करना है, कहाँ गया 1 चूज करना है, सिंपल, ये वाला आपका वैल्यू होगा अकॉर्डिंगली। तो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट इन दैट वे। मान लो बेटा यहाँ पर जो ग्लास होता है पानी में वो ग्लास यूज नहीं होता है, क्यों नहीं यूज होता है, दैट्स वाई बिकॉज वहाँ पर म्यू चेंज हो रहा है, AR में म्यू चेंज है, तो जहाँ पर म्यू चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ भी चेंज होगा। आ गया पूरा समझ में, यही तो था आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन खत्म, ठीक है। आ गया नेक्स्ट हम और कुछ डेरिवेशन जो रह गया है, चलिए ठीक है, ऑप्टिक्स का लगभग लेंस फॉर्मूला। अच्छा आपको अगर क्वेश्चन पूछा होगा डिराइव द लेंस फॉर्मूला तो आप ये यूज करके कर सकते हो, बट व्हेन यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द लेंस फॉर्मूला बाय यूजिंग लेंस यूज करके आपको ट्राइंगल बनाकर करना होता है, और मिरर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जनरल नहीं आता है, ठीक है ना, फिर भी कर लेंगे अगर टाइम होगा तो, बिकॉज हम जो फोकस वी आर फोकसिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस, राइट,
ठीक है ना। तो जितने जितने बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब पॉसिबिलिटीज 90 to 95% होता है वो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। कल फिर मिलेंगे, आपका फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू, टिल देन बी हैप्पी, बाय बाय।